हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज है हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्रोडक्ट। ये है JLab की तरफ से Go Air Pop TWS। हाँ, ये वीडियो JLab के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है, बट सारे थॉट्स मेरे अपने होंगे, सारे जेन्युइन थॉट्स होंगे। आप देखते रहिए वीडियो, आगे समझ जाएंगे। तो गाइस, कुछ इस तरह का बॉक्स है इसका। आगे JLab की ब्रांडिंग है, यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन है, पीछे भी कुछ फीचर्स मेंशन है। आगे हर चीज़ के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। चलिए इसे खोल लेते हैं। मैं इसे एक्चुअली पहले ही खोल चुका हूँ, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ क्या है बॉक्स कंटेंट्स। तो यहाँ पे हमको एक ये बॉक्स जैसा मिल जाता है, मतलब इसके अंदर हमें TWS फंसी हुई मिलती है। इसके अंदर हमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं इस वाले सेक्शन में। मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसमें 2 और सेट हमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स के मिल जाते हैं, तो आपको जैसा सूट करे आप वैसा लगा सकते हैं अपने कान में। 2 मैनुअल्स भी मिल जाते हैं इसमें। ये वाला किसी काम का नहीं है। इस वाले के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मेंशन हैं और काफ़ी सारी फंक्शनिंग दे रखी है, तो इसे आप जो है ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत काम की चीज़ है। और ये है फाइनली हमारी TWS। इसका जो MRP है 3249 है, लेकिन अभी ये आपको 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट पे। आप इसे फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं और नियरेस्ट क्रोमा स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। फिजिकली इसके अगर मैं केस की बात करूँ तो इसके केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक से ये बना हुआ है, काफ़ी प्रीमियम लगता है ये देखने में। इसकी जो फिनिश है ब्लैक मैट फिनिश है, ग्लॉसी नहीं है बिल्कुल भी, और प्लास्टिक का है पूरा का पूरा। ये जो है कई सारे इंटरेस्टिंग कलर्स में आता है, तो आपको जो ज्यादा पसंद हो आप वो वाला चूज कर सकते हैं। इसके प्लास्टिक की क्वालिटी बिल्कुल भी चीप फील नहीं होती है, बिल्कुल भी फ्लिम्सी फील नहीं होती। वेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो 4 ग्राम की एक ईयरबड है, तो मतलब दोनों बड हो गई 8 ग्राम की। और बड्स के साथ में इसके जो केस का वेट है वो है 37 ग्राम, मतलब ओवरऑल वेट 37 ग्राम है। और 28 ग्राम सिर्फ केस का वेट है विदाउट ईयरबड्स। ये जो बड्स हैं कानों में हैवी फील नहीं होते हैं, काफी स्मॉल हैं और बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में है, तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जो इसका केस है वो भी पकड़ने में काफी कंफर्टेबल लगता है। अगर मैं आपको इस केस की लिड की मैग्नेट स्ट्रेंथ दिखाऊं तो ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, आसानी से ये जो लिड है नहीं निकलती है, आसानी से नहीं खुलती है। अब जैसे ये केस है आपके सामने, इसके अंदर बड्स रखी हुई हैं, तो मैं अगर इसके बड्स की होल्डिंग स्ट्रेंथ दिखाऊं मैग्नेट की, तो देखिए ये आसानी से नहीं गिरती है। मतलब काफ़ी जोर से मैं शेक कर रहा हूँ, फिर भी ये आसानी से नहीं निकलती है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसमें यूज़ करी गई है। बड्स अगर हम इनकी देखें तो राउंड टाइप की है, थोड़ा बटन काइंड ऑफ शेप है। यहाँ ऊपर की साइड JLab का लोगो दिया हुआ है, यही टच एरिया भी है। अंदर की साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट की मार्किंग भी है और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं। बिल्कुल आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है, और आप आराम से अपने कानों में लगा सकते हो। रबर टिप जो है इसकी काफी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है। तो जैसे ये स्टॉक ईयर टिप्स के साथ में आया, तो वैसे ही ये मेरे कानों में फिट हो गया। मुझे इसके ईयर टिप्स को रिप्लेस नहीं करना पड़ा, मेरे कानों में ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग बैठी। तो अगर हो सकता है आपके कानों में भी यही चल जाए, या फिर अगर आपको चेंज करना हो तो चेंज भी कर सकते हैं, अवेलेबल है। हर एक बड में एक सेपरेट माइक भी दिया हुआ है। इसकी क्वालिटी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। केस में यहाँ ऊपर की साइड एनग्रेव्ड JLab का लोगो मिल जाता है। खोलने और बंद करने पर ये काफी अच्छा फ्लैप साउंड प्रोड्यूस करता है। मैं दिखाता हूँ। हिंज क्वालिटी भी जो है इसकी काफी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल है, वॉबलिंग इसमें नहीं है बिल्कुल भी। केस में अगर आप अंदर की साइड आप देखोगे तो लेफ्ट और राइट की मार्किंग है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एकदम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपनी बर्ड्स को सही वाले होल में रख सकते हो। केस का जो डिजाइन है वो बॉक्सी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्नर्स हैं इसके राउंड मिलते हैं, तो पकड़ने में इसकी जो ग्रिप है काफी अच्छी लगती है। बहुत कंफर्टेबल फील होता है पकड़ने में, मतलब बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। इन वाले TWS की एक और बहुत अच्छी बात लगी मुझे इसके अंदर इंटीग्रेटेड आपको डेटा केबल मिल जाती है। इसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। लाइक अगर चार्ज करने की मैं आपको बताऊं तो आप इसे लैपटॉप में डायरेक्ट लगा सकते हो, किसी अडाप्टर में लगा सकते हो, किसी ब्रॉडबैंड राउटर में लगा सकते हो, किसी टीवी के सेट टॉप बॉक्स में लगा सकते हो। मतलब जहां भी आपको USB पोर्ट नजर आ जाए आप इसे लगा सकते हो, डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो। कंफर्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने इन ईयरबड्स पे काफी सारी वेब सीरीज देखी है, काफी मूवीज देखी है और काफी म्यूजिक भी सुना है, तो मुझे ये बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट पैदा करने वाले नहीं लगे। कानों में ये जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, बिल्कुल चुभते भी नहीं है, कानों में ही आसानी से फिट हो जाते हैं, बाहर आसानी से निकलते भी नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आप चाहें अपने सर को कितना भी झटक लीजिए, ये आपके कानों से बाहर नहीं आएंगे। आप इन्हें पहने ही अच्छी खासी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये आपके कानों से बाहर नहीं आएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2,000 years later.
देखिए अभी भी कानों से बाहर नहीं आए हैं। अगर आपको बेड पर लेटे लेटे पिलो लगाकर मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना पसंद है तो आप घंटों तक देख सकते हैं, ये आपके कानों में चुभेंगे नहीं। तो कंफर्ट के मामले में इन बड्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके टच सेंसर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो बढ़िया तरह से काम कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं। तो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है सेंसर्स की। और इसका जो मैनुअल है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे किस स्टेप से क्या होगा ये सब आपको समझ में आ जाएगा देख के। ये ज़्यादा टिपिकल नहीं है। मुझे इसका ये वाला फीचर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि लेफ्ट वाले बड पे अगर आप एक बार टैप करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, राइट वाले पे एक बार टैप करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो फीचर है काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे बड्स में वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है। अगर नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है तो राइट वाले बड पर एक बार लॉन्ग टैप कीजिए तो नेक्स्ट सॉन्ग पे आप चले जाएंगे, और अगर प्रीवियस सॉन्ग पे जाना है तो आपको लेफ्ट वाले बड पे एक बार लॉन्ग प्रेस करना होगा। इसके स्मार्टफोन से कनेक्शन रिस्पॉन्स की अगर मैं आपसे बात करूं कैसा है, फास्ट है, स्लो है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे ही आप इसके फ्लैप को ओपन करेंगे और आप अपने एक बड को निकाल के कान की तरफ को लेके जाएंगे तो इतने में ये आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपका ब्लूटूथ स्मार्टफोन का ऑन होना चाहिए और लास्ट पेयर डिवाइस यही होनी चाहिए। जैसा कि दो बड्स हैं तो आप सिंगल बड को भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट जो आपका मन करे आप सिंगल बड को यूज कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ब्लूटूथ रेंज, इसकी कनेक्टिविटी स्ट्रेंथ को भी मैंने टेस्ट किया। मैंने क्या किया, अपने स्मार्टफोन को फर्स्ट फ्लोर पे रख दिया, बिल्कुल बेस पे, नीचे फर्श पे, तो मैं थर्ड फ्लोर पे चला गया। थर्ड फ्लोर पे जाके मैंने, क्योंकि प्लग इन करा हुआ था अपने कानों में, तो जो मेरा म्यूजिक है वो कहीं पर भी रुका नहीं, एक बार भी रुका नहीं। थर्ड फ्लोर तक मैं अपनी घर की छत तक पहुंच गया था, तो कहीं कोई मुझे कनेक्टिविटी में इशू लगा नहीं। और अगर मैं आपको फीट में बताऊं कि लगभग कितनी डिस्टेंस हो गई होगी फिट में, तो मुझे लगता है 30 फीट के आसपास डिस्टेंस हो गई होगी, और ये सीमलेसली काम कर रहे थे। और अगर सेम फ्लोर पे आप इसे यूज कर रहे हैं तो ये 2-4 दीवारें तो आराम से पार कर देगा। वैसे ये हर किसी के जियोग्राफिकल डिजाइन पे डिपेंड करता है, हर किसी के घर अलग तरीके से बना होता है, कैसा कौन सा किसका क्या फ्लोर है, कहाँ पे वॉल है, कहाँ क्या नहीं है। अब मैं आपसे इसकी ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है मेरा इसको लेके काफी अच्छा रहा। म्यूजिक की अगर मैं आपको बात करूं, मैं बताऊं तो म्यूजिक में जो है मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा। अभी मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। देखिए ट्रेबल जितनी होनी चाहिए इसके अंदर उतनी ही ट्रेबल है, ना ज्यादा है ना कम है। बेस जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, ना ज्यादा है ना कम है। और इसके अंदर एडिशनली एक बेस बूस्ट मोड भी मिलता है, तो उसे अगर आप इनेबल करते हैं तो आपको ज्यादा बेस भी मिलेगी। और वो ज्यादा बेस हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोकल्स को दबा दे, वो वोकल्स को नहीं दबाती है। तो ऐसे में भी आप जो है ज्यादा बेस वाले म्यूजिक को भी बढ़िया तरह से एंजॉय कर सकते हैं बिना वोकल्स को खोए हुए। वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो कहीं आपके वोकल्स के साथ में बहुत ज्यादा ही मिक्स हो जा रहा है या फिर वोकल्स को पूरी तरह से दबा दे रहा है, ऐसा आपको फील नहीं होगा। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे रहेंगी और आपको बहुत मजा आएगा। मूवीज देखते हुए भी डायलॉग्स एकदम क्लियर सुनाई देते हैं, बिल्कुल कोई डिस्टॉर्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बहुत अच्छी बात लगी मुझे इन बड्स की, इनके अंदर 3 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं और बहुत बढ़िया तरह से जेलैब ने उन्हें ऑप्टिमाइज करके रखा है। पहला मोड मिलता है आपको जेलैब सिग्नेचर मोड, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है जेलैब सिग्नेचर, तो बहुत अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करा हुआ है। इसे इनेबल करने के लिए क्या करना है, आपको क्विकली 3 बार टैप करना है लेफ्ट पे या राइट पे, जिस पे आपका मन करे। तो क्विकली आप 3 बार टैप करेंगे तो आपको एक बीप सुनाई देगी, उसके बाद में जेलैब सिग्नेचर मोड इनेबल हो जाएगा। और मोड में क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। बेस जो है थोड़ी सी बूस्ट कर दी जाती है और जो वोकल्स हैं उनको भी थोड़ा सा बूस्ट कर दिया जाता है। इतना बूस्ट नहीं किया जाता कि खराब हो जाए, बहुत अच्छी तरह से सुनाई देता है, बहुत एंजॉयबल लगता है सारा म्यूजिक। दूसरा इक्वलाइजर मोड इसके अंदर मिल जाता है बैलेंस्ड। इसमें क्या होता है, इसमें वोकल्स को और बेस को बिल्कुल नहीं छेड़ा जाता है, बैलेंस में रहती है सारी चीज। और आप अगर कोई ऑडियो बुक सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप बहुत एंजॉय करोगे इस पे। बिल्कुल ये आपके कानों में कोई स्ट्रेस नहीं डालेगा, कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। तीसरा मोड है बेस बूस्ट मोड। इसमें क्या होता है, आप इसे 3 बार टैप करेंगे क्विकली तो क्या होगा, 3 बीप सुनाई आपको देंगी और बेस बूस्ट मोड इनेबल हो जाएगा। मतलब ये सीक्वेंस में चलते हैं, जैसे कि पहला वाला 3 बार टैप करेंगे, एक बार पहला वाला, फिर दोबारा 3 बार टैप करेंगे तो दूसरा मोड आ जाएगा, और फिर दोबारा 3 बार टैप करेंगे तो तीसरा मोड आ जाएगा। तीसरा बेस बूस्ट है। होता क्या है इसमें देखिए, जो बेस होती है, जो हमारी बेस वाली मतलब जो मेन बेस होती है, उसको ये लोग ऑप्टिमाइज कर देते हैं, वो ज़्यादा हो जाती है। और उसी के साथ साथ इसकी जो मिड बेस होती है, जैसे किसी भी म्यूजिक के अंदर, किसी भी गाने के अंदर जो मिड बेस होती है, जो बहुत टॉप वाली नहीं होती है, उसको भी थोड़ा सा उठा दिया जाता है। इससे बेस बूस्ट मोड जो है इसका बहुत शानदार तरीके से काम करता है। तो ये वाला जो मोड बनाया गया है ये बेस लवर्स के लिए बनाया है, म्यूजिक लवर्स के लिए बनाया है, आप एंजॉय करोगे इसे। ये जो अभी आप ऑडियो सैंपल सुन रहे हैं
ये मेरे घर के आउटसाइड एरिया है, मैं अपनी छत पर हूँ इस टाइम, और मेरे घर के पास में एक ओवर ब्रिज है। ओवर ब्रिज पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है, दिन भर तरह तरह की चीज़ें निकलती रहती हैं। तो आपको यहाँ शायद रियलिस्टिक सैंपल देखने को मिल रहा होगा, सुनने को मिल रहा होगा। बताना आप नीचे कमेंट करके कैसा लग रहा है आपको एक्सटर्नल नॉइस, और मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ये मैंने जो सिनेरियो क्रिएट किया है, ये एक लाइव कॉल वाला ही सिनेरियो जैसा क्रिएट किया है मैंने। मुझे क्या लगता है, मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, माइक की जो इसकी ऑडियो क्वालिटी ना, अगर आप शांत रहते हैं तो ये किसी तरह का कोई नॉइस कैप्चर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जब बोलना शुरू करेंगे, बात करेंगे किसी से कॉल पे, तो ऐसे में क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है ये ऑडियो गेन इंक्रीज करता है। इसके अंदर ऐसा कुछ किया हुआ है कि ये ऑडियो गेन इंक्रीज करता है। उसके साथ साथ जैसे आपके जो डायलॉग्स हैं वो भी काफ़ी क्लियरली दूसरी तरफ सुनाई देते हैं, लेकिन साथ साथ जो आसपास का नॉइस है वो भी जाता है। लेकिन अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि जो डायलॉग्स हैं वो दूसरी साइड में वोकल्स हैं, क्लियरली सुनाई देते हैं, सामने वाला सुन सकता है आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या बात कर रहे हो। गेमिंग में मैं आपको बताऊं कि इसे गेमिंग में यूज़ करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है, तो आप इसे गेमिंग में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गेमिंग के लिए इसकी लेटेंसी थोड़ी ज़्यादा है। ये बने हैं म्यूजिक लवर्स के लिए, ऑडियो लवर्स के लिए। नॉइस कैंसलेशन की मैं आपसे बात करूं तो किसी तरह का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इसके अंदर नहीं है, लेकिन इसके अंदर पैसिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है। मतलब जो बाय डिफॉल्ट होता है वो, उसमें कुछ अलग से मैकेनिज्म नहीं करनी होती है। तो आप इसे जब यूज करेंगे ना, तो ये 80 से 90% बाहर की आवाज को तो वैसे ही रिड्यूस कर देता है। अब मैं आपसे इसकी बैटरी लाइफ को डिस्कस करता हूँ। देखिए, कंपनी कहती है इसकी बड से आपको 8+ घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है इसकी बड से। तो मैं आपको बताऊं, मैंने पूरे दिन म्यूजिक सुना, वेब सीरीज देखी है, और कई दिनों से मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो मैं पूरे दिन म्यूजिक सुना, वेब सीरीज देखी, साथ में मैं कुछ कॉल्स भी अटेंड की मैंने, और थोड़े बहुत टाइम मैंने इसे लैपटॉप से भी कनेक्ट करके रखा। तो ऐसे में मैंने देखा कि पूरे दिन यूज करने के बाद भी मैं इसकी जो बैटरी है उसको पूरी तरह से रिड्यूस नहीं कर पाता था। 20-30%, 40%, कभी कभी 35% बच ही जाती थी। तो मुझे नहीं पता कि ये कितना ही तेज, कितना ही ज़्यादा बैटरी बैकअप दे रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप इनसे 8 घंटे से भी ज़्यादा बैटरी बैकअप ले सकते हो। बैटरी चेक करने के लिए ही मैंने क्या करा, 75% वॉल्यूम पे इसको चला के छोड़ दिया, वो भी हाई बेस वाले सॉन्ग को 75% वॉल्यूम पे, और 2.5 घंटे तक लगातार मैं म्यूजिक प्ले करता रहा। ऐसे में मैंने देखा उस टाइम ये जो बड्स थी फुल 100% चार्ज थी, और ऐसे मैंने देखा सिर्फ 10% बैटरी रिड्यूस हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बैटरी बैकअप आपको कैसा मिलने वाला है। कंपनी कहती है कि ये जो इसका केस है, ये 3 बार इसकी बड्स को पूरी तरह से चार्ज कर सकता है। तो हाँ, ये 3 बार पूरी तरह से चार्ज कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल आपको इसके साथ में 32+ आवर्स का बैटरी बैकअप मिल सकता है। एक बार आपकी बड्स पूरी चार्ज होंगी तो, और बाकी केस पूरा चार्ज होगा तो आपको 32+ मिल जाएगा, जो कि अच्छा खासा बैटरी बैकअप है। तो यहाँ मैं आपसे शेयर करता हूँ फाइनल वर्डिक्ट, क्या कहना है मेरा इसके बारे में, ये बाय करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो देखिए, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है ना, वो बहुत सुपर है। जो भी म्यूजिक लवर्स हैं, जो भी ऑडियो लवर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी डील है, और बिल्कुल इसे परचेज करा जा सकता है अगर ऑडियो लवर हैं आप। मैंने बहुत सारे बड्स को टेस्ट किया हुआ है, बोट के भी काफ़ी सारे करे हैं, दूसरे ब्रांड्स मैंने काफ़ी सारे बड्स टेस्ट करे हैं, बट उनके कंपैरिजन में ये जो है काफ़ी अच्छा ऑडियो देता है। मतलब जनरली इस तरह की ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं, इस तरह का ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलेगा नहीं। तो अगर आपका इसको परचेज करने का मन बनता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेज कर सकते हैं, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। अगर आप पहले से इसे यूज कर रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।